ओंकारेश्वर में गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, लेकिन विस्थापन नहीं किया जा रहा है। ओंकारेश्वर में सिंहस्थ के नाम पर गरीबों के आशियाने उजाड़ने का कार्य भाजपा कर रही है और विस्थापन भी नहीं किया जा रहा है। ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पंडितों से मुलाकात की और भाजपा पर कई आरोप लगाए। ओंकारेश्वर बांध परियोजना और ओंकार पर्वत के साथ अन्य स्थानों पर भीषण गर्मी के चलते मकान तोड़े जा रहे हैं, लेकिन विस्थापन नहीं किया जा रहा है। लोग दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। खंडवा ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हुए पत्रकारों से चर्चा में कहा, प्रदेश की भाजपा सरकार लोगों के साथ छल कर रही है। उजाड़ने का कार्य किया जा रहा है। सिंहस्थ 28 के नाम पर बिना प्लानिंग केवल अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़े जा रहे हैं। मामलेश्वर लोक का विरोध होने के बाद अभी योजना को ठंडे बस्ते में डाला है, किंतु क्षेत्र के सांसद विधायक जनप्रतिनिधि केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं। लोगों के दुख दर्द में खड़े होकर योजना सुव्यवस्थित बनाकर विकास करने की आवश्यकता है, न कि उजाड़कर। कांग्रेस ओंकारेश्वर के लोगों के साथ हमेशा खड़ी है। महंत सोमेश्वर गिरी ने कहा, तीर्थ क्षेत्र में संत नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। संतों के आश्रमों को उजाड़े जाने का कार्य सनातनी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और उसको पहले व्यवस्थापन करें, उसकी व्यवस्था बनाएं, इसके बाद ही हटाएं। मेरा यही प्रशासन से नहीं, दुकानें तो बनाएंगे, अगर आश्रम की व्यवस्था कैसे चलेगा? प्रशासन मेरे को कोई खर्चा थोड़ी दे रही है, बताइए। जब मेरी संपत्ति को शासन ने अधिग्रहण किया है और अधिग्रहण करने के बाद मेरे को यहाँ बसाहट किया है, तो मेरे आश्रम की व्यवस्था करने के लिए, आश्रम की जीविका उपार्जन करने के लिए वृद्ध संत यहाँ रहते हैं, परिक्रमावासी रहते हैं। परिक्रमावासी को अन्य क्षेत्र चलता है, किस प्रकार के चलेगा? आज तक मेरे को इस आश्रम में किसी प्रकार के 1 किलो अनाज दिया जाता है? राशन कार्ड तो बना दिए हैं। आज 70-80 साल के हमारी जो वृद्ध माताएं हैं, उनको आज एक भी वृद्ध पेंशन मिलती है क्या? कोई आज तक शासन के द्वारा कोई सहयोग मिलती है क्या? तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगा? और बनाने के पूर्व ही शासन से अनुरोध किया था कि मैं दुकान बना रहा हूं इसलिए कि आश्रम की संचालन व्यवस्था होए। इस बात की नहीं हो तो आप जो है पूछ सकते हैं अधिकारियों से वर्तमान में भी। और मैंने खुद जो है वैद्य हूँ, मैं वैद्याचार्य के नाते आयुर्वेदिक सोल औषधि संस्थान के नाम से बोर्ड लगा हुआ था, औषधि का कार्य चल रही थी। इस प्रकार के बलपूर्वक जो हटाया गया, सामान्य तक नहीं हटाने दिए और बड़ी मात्रा में इन्होंने बल का प्रयोग करते हुए, दुरुपयोग करते हुए छल बल से मेरे आश्रम को क्षति पहुंचाए और यहाँ तक कि पूरा आश्रम को क्षति पहुंचाने की प्रयत्न में है। तो मैं शासन प्रशासन से यही अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार के कृत्य नहीं करें। यदि ओंकारेश्वर यह पवित्र नगरी है, तीर्थ स्थल है, यहाँ पे संत ऋषि मुनि महात्मा नहीं रहेंगे तो रहेंगे कौन? अगर इस प्रकार के कृत्य ही करना है तो इस प्रकार के जब मुहिम चलाना है तो सभी संतों के साथ चलना चाहिए। व्यक्तिगत एक संत के साथ नहीं होना चाहिए, संत के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। पूर्व में आश्वासन दिया गया था कि यहाँ किसी भी संतों को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, संतों को किसी को अपमानित नहीं करेंगे और संतों को बेदखल नहीं करेंगे, हटाया नहीं जाएगा। आज क्यों एक व्यक्तिगत एक संतों को क्यों इस प्रकार संत के साथ हमला किया जा रहा है? क्योंकि मैं जो है एक डूब क्षेत्र से प्रभावित हूँ, इस कारण से तो मेरे को तो ऐसे डूब से प्रभावित हुई हूँ और डुबा दीजिए। इस संबंध में क्या संत समाज को अपने अवगत कराया? संत समाज को पूर्ण रूप से अवगत है, जानकारी है। जब बैठक हुआ तो उसी समय मालूम थी संतों को, इस बात के संतों को जानकारी नहीं है। मुझे राजवैद्य महंत सोमेश्वर गिरी के नाम से जाना जाता है। और आज हमने दौरा करा, अभी हम जो है शंकराचार्य जी जो नर्मदा परिक्रमा अपन का ओंकार पर्वत परिक्रमा के वहाँ से और जो है ये डैम रोड पे आए हैं। वहाँ पे भी लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं और ये डैम रोड पे भी लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जब आपको ये तोड़ना था और सीएस के नाम पर आप बड़ी योजना ला रहे हैं तो लोगों के साथ न्याय करना था। लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाते कि लोगों के मकान अगर आप तोड़ रहे हो तो प्लाट की व्यवस्था, पुनर्वास उनका करना था। मकान अगर तोड़ा है या उसको शिफ्टिंग करने के लिए व्यवस्था करते हैं, पर इनने कोई भी व्यवस्था नहीं करी। आप एंड टाइम पे 2 दिन का जैसे ऊपर जो है 3 दिन का टाइम दिया और तीसरे दिन उन्होंने मकान तोड़ दिए। यहाँ पे भी सुबह 5 बजे आए और उन्होंने मकान तोड़ दिए। तो 2 महीने हैं, बरसात सामने है, बच्चे धूप में हैं,
तो क्या है कि कुल मिला के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मेरा यह कहना है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ पे विधायक और सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है, और उनको विधायक और सांसद ओमकारेश्वर की जनता ने चुना है और इनको जनता के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ना था और यहाँ पे एक योजना लानी थी जिससे लोगों का फायदा हो सके, ना कि लोगों के साथ अन्याय हो। एक योजना अगर ये इनकी सरकार थी, सरकार से मजबूती से लड़ते और ओमकारेश्वर के लिए स्पेशल पैकेज लाते कि अगर सरकारी जमीन भी है तो उनको मकान का मुआवजा दिया जाए, नहीं तो प्लाट दिया जाए। आज यहाँ फूल पत्तियों के नाम पे लोग जो है अपने जीविका चलाते हैं, आए दिन उनको तकलीफ हो रही है, आए दिन जो है मकान तोड़ रहे हैं। तो आपने इनके वोट लिए, इनके वोट लेके आप सत्ता में आए, आपकी सरकार बनी, और आज वोट लेने समय तो ये जो है सही थे, और अब जो है बोलते हैं कि भाई ये तो अतिक्रमण है, या तो फिर इनके वोट भी नहीं लेना था। तो कुल मिला के सरकार जो है लोगों के साथ अन्याय कर रही है। आपको अगर डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट करे, पर लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लोगों को उनका अगर मकान तोड़ रहे हैं, आज ऊपर हम गए, सबने टपरियाँ तोड़ दी, उनको किसी के 2.5 लाख रुपए आपने डाल दिए, तो 2.5 लाख रुपए का क्या करेगा? आप उसको अगर प्लाट दें, उनका प्लाट अगर देंगे और उनकी व्यवस्था करें। किसी को आपने 2.5 दे दिए, किसी को बोला है कि हम देंगे। कुल मिलाकर कोई भी चीज स्पष्ट नहीं है, सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। मैं ओमकारेश्वर की जनता से कहना चाहता हूं कि ये जैसे आप लोग ममलेश्वर लोग के समय इकट्ठे हुए थे, वो डर के कारण इनने सिर्फ बेवकूफ बनाया और कहा कि हमने ममलेश्वर लोग निरस्त कर दिया, पर बाद में 5 मकान 10 मकान कई रोड के नाम पे अलग अलग ढंग से, इनकी योजना पुरानी ही है पर अलग अलग ढंग से ये तोड़ने का काम इनने चालू कर दिया है। मैं पुनः ओमकारेश्वर के लोगों से कहना चाहता हूँ, इकट्ठे हो, नहीं तो आज इन रोड वालों की बारी है, कल 15 नंबर की बारी है, फिर जो है बालवाड़ी की बारी है, उस पार जो है उनने ओमकार पर्वत परिक्रमा पे तो कर चुके हैं, फिर ये मंदिर की तरफ की बारी है। तो ये कुल मिला के योजनाबद्ध तरीके से 5 मकान 10 मकान 15 मकान ऐसे करते करते ये तोड़ रहे हैं कि लोग इकट्ठा नहीं हो, और इसमें ओमकारेश्वर के लोगों का भारी नुकसान होने वाला है। ऐसे ओंकारेश्वर से ममता दुबे की रिपोर्ट।